जय हिंद दोस्तों। अभी कर्नाटक जो विधानसभा उसमें अभी कांग्रेस ने जीत दर्ज करी, तो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो हमसे कोई एग्जाम में ये नहीं पूछने का कि कर्नाटक में किसकी सरकार बनी, बीजेपी की, कांग्रेस की, सपा की, बसपा की किसकी बनी, या केजरीवाल की किसकी बनी। हमसे केवल जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसे आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे पूछ लेगा कि बताओ विधानसभा का गठन किस आर्टिकल के तहत होता, किन किन राज्यों में विधान परिषद है, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता, विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता। तो ये सब चीज़ें हमसे एग्जाम में पूछी जा सकती। तो आज हम इस टॉपिक को डिटेल में कवर करने वाले। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, विधानसभा और विधान परिषद, अगर हम अपने संविधान के अंदर एक आर्टिकल है 168, उसे उठाकर देखते तो बात किसकी करता, राज्य विधायकों की, यानी कि राज्य विधायिका के बारे में, यानी कि विधान मंडल के बारे में, कि प्रत्येक राज्य में एक विधान मंडल होगा और उस विधान मंडल के अंदर तीन चीज होंगी। कौन कौन सी? एक तो होगा तुम्हारा राज्यपाल। जैसे मैंने उस दिन संसद में पढ़ाया था ना, संसद के अंदर क्या क्या आता था, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। इसी तरीके से विधानमंडल के अंदर क्या क्या आता, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो इन सब चीजों को आज हम डिटेल में जानने वाले हैं, विधानसभा और विधान परिषद को। हालांकि मैं तुम्हें भी बता दूं कि विधानसभा जितने भी भारत के राज्य हैं, देखो एक तो होते केंद्र शासित राज्य, एक होते सिंपल राज्य। तो जितने भी भारत के राज्य हैं तो उनके अंदर, सबके अंदर तुम्हें विधानसभा मिलेगी। लेकिन 6 राज्य ऐसे जिनके अंदर विधान परिषद भी है। विधान परिषद तुम्हें अपने राज्य में रखनी या नहीं, ये सब संविधान ने किसके ऊपर छोड़ दिया, राज्य के ऊपर। कि अगर तुम चाहते हो कि हमें विधान परिषद चाहिए तो तुम उसका निर्माण कर लो, यानी गठन कर लो, और नहीं चाहिए तो केवल विधानसभा से ही काम चल जाएगा। तो ये इसमें बोला गया था। इसीलिए केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से, मैं अभी इसके बारे में बात करेंगे और उसके ट्रिक भी जानेंगे, इसके कैसे उसे याद रख सकते हैं। तो विधानसभा वर्सेज विधान परिषद। तो देखो, विधानसभा इसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबली मतलब सभा, इसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये परिषद है, ये सभा है। तो इसे क्या बोलते हैं, लोअर हाउस भी बोलते हैं। निम्न सदन, इसे क्या बोलते हैं, अपर हाउस भी बोलते हैं। यानी कि ये क्या हो गया, निम्न सदन, ये हो गया उच्च सदन। जैसे लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं, और राज्यसभा को क्या बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं। आम सभा भी इसे बोला जाता, विधानसभा को। तो ये तुम्हें पता चल गया होगा, निम्न सदन किसे बोलते, विधानसभा, और विधान परिषद को उच्च सदन। तो देखो, आर्टिकल 168 तो आ गया जिसके अंदर विधानमंडल की बात करी, और उस विधानमंडल के अंदर ये तीन चीज हो गई। इन देखो, अब आर्टिकल 169 और 170 के बारे में बात करते हैं। ये 3 आर्टिकल है जो विधानमंडल से रिलेटेड है। तो देखो, आर्टिकल विधानसभा किसमें आती है, 170 में। विधान परिषद किसमें आती है, 169 में। तो देखो, 168 में विधानमंडल, 169 में विधान परिषद, 170 में विधानसभा। अगर तुम आर्टिकल याद रखना चाहते हो कि कौन सा किससे रिलेटेड है, तो ये विधान, तो देखो इनमें सब में ही है, विधान, विधान और विधान। देखो, मंडल को अगर हम एम से लिखते हैं, परिषद को अगर पी से लिखते हैं, और सभा को एस से लिखते हैं, तो ABCD वाले क्रम में सबसे पहले कौन आता है, एम। तो 168 किससे हो गया, एम से। फिर क्या आता है, पी। तो परिषद किससे हो गया, 169 से। और एस क्या हो गया, सभा, यानी कि 170। तो ये क्या हो गया, 168, 169 और 170। इस तरीके से तुम इसे याद रख सकते हो कि मंडल है तो 168, परिषद है तो 169 और सभा है तो 170। इस तरीके से याद रखियो। कार्यकाल कितना होता है इसका, 5 वर्ष, इसका होता है 6 वर्ष। हालांकि देखो, मैं कार्यकाल इसके नहीं बता रहा, इसके सदस्यों का बता रहा हूँ। जो ये विधानसभा है ना, हर 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाती है, यानी कि भंग हो जाती है। हर 5 साल बाद इसके इलेक्शन कराने पड़ते हैं। हालांकि कभी कभी कंडीशन कुछ और ज्यादा टिपिकल बन जाती है, तो 5 साल पहले भी ये डिसॉल्व हो जाती है विधानसभा। लेकिन विधान परिषद ये डिसॉल्व नहीं होती, यानी कि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता, और लगभग 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद इससे पदमुक्त होते रहते हैं। इनकी जगह ये रिटायर होंगे तो फिर क्या आ जाएंगे, फिर दूसरे सदस्य आ जाएंगे हर 2 साल बाद। तो यानी कि अगर नॉर्मल भाषा में बोल लो तो इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता। देखो, एक बात समझ लो तुम अभी, जैसे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना था, 1/3, यानी कि 1/3 जो सदस्य थे वे हर 2 साल बाद रिटायर हो रहे थे, और उनका जो कार्यकाल था वो भी कितना था, 6 वर्ष ही था, है ना। देखो, तुम इसे यहाँ समझो कि इसके 1/3 सदस्य क्या हो गए, रिटायर हो गए।
इसकी जगह क्या हो गए, फिर दूसरे आ गए, फिर 1/3 हो गए, फिर दूसरे आ गए। इस तरीके से इसके अंदर कभी ऐसा नहीं होता कि ये बिल्कुल सारे सदस्य एक साथ इसके पदमुक्त हो जाए। हालांकि मैंने अभी तुम्हें बताया कि विधान परिषद को रखना या ना रखना किसके ऊपर निर्धारित है, ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिया कि तुम इन्हें रखो या ना रखो। इसी वजह से भारत में केवल 28 राज्यों में से 6 राज्यों में ही क्या है, विधान परिषद है, बाकी किसी में नहीं है। अब बात कर लेते हैं सदस्य के बारे में। सदस्य कितने इसमें 60 से लेकर 500। इसका मतलब क्या है, इसमें यह बोला गया है कि जो विधानसभा के जो सदस्य होंगे उनकी जो न्यूनतम संख्या होगी वो कितनी होगी, 60। यानी कि 60 से कम नहीं होनी चाहिए और 500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारी लोकसभा में कितने बताए थे मैंने, 552। राज्यसभा में कितने बताए थे, 245। उस तरीके से याद भी करते चलो। अगर वो तुमने लेक्चर में देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, देखना, मजे के साथ समझाया था। तो देखो सदस्य कितने हैं, 60 या 500, यानी कि कम से कम 60 और ज्यादा से ज्यादा 500 होने चाहिए। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, वो इस क्राइटेरिया को भी फुलफिल नहीं करते। जैसे तुम ले लो सिक्किम, गोवा, इनके अंदर 60 से भी कम क्या है, सीट है। जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण करा जाता है, ये मैंने तुम्हें बताया था। कौन से संविधान संशोधन द्वारा करा गया था ये, तो 84वां संविधान संशोधन था, उसके द्वारा ये बोल दिया गया था। देखो पहले इसे यहाँ डिटेल में समझ लो ना। 42वां संविधान संशोधन करा गया था 1976 में। इसके द्वारा ये बोला गया था कि 2001 तक हम क्या करेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इनके अंदर से सीट ना तो घटाने के ना ही बढ़ाने के। किसके आधार पर, 1971 की जनगणना हुई थी उसके आधार पर सीटों का निर्धारण करा गया था। लेकिन संविधान के अंदर 84वां संविधान संशोधन करा गया 2001 में। उसमें यह बोल दिया गया कि हम क्या करेंगे, आने वाली 2026 तक ना तो हम क्या करेंगे, विधानमंडल और न ही संसद के अंदर से सीट को कम करने वाले और न ही बढ़ाने वाले। 2026 तक ये बोल रहे थे सीट का निर्धारण कर दिया गया, यानी कि सीट निश्चित कर दी गई। और ये बोला गया कि 2021 की जनगणना होगी उसके आधार पर 2026 में देख लेंगे कि हमें विधानसभाओं के अंदर या विधान परिषद के अंदर, लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर सीट बढ़ानी या घटानी। तो आई होप तुम अब ये समझ में आ गया होगा। तो मैंने तुम्हें बताया अभी सदस्य क्या हो सकते हैं, 60 से कम भी, 60 से कम नहीं हो सकते, 500 से ज्यादा नहीं हो सकते। हालांकि तुम सिक्किम को ले लो, उसमें कितनी है, 30 है। कितनी, 30 सीट है मात्र विधानसभा की। अब हम विधान परिषद की बात कर लेते हैं कि विधान परिषद के अंदर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर कितने सदस्य हैं। तो इसके 1/3 विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं उसके 1/3 जो होंगे वो क्या होंगे, इसके सदस्य होंगे। यानी कि विधानसभा के अंदर जितने भी सदस्य थे उसके 1/3 सदस्यों के बराबर विधान परिषद के सदस्य होंगे। नहीं आया समझ में। मान लो किसी राज्य ए के अंदर की जो विधानसभा है उसके अंदर 300 सदस्य हैं, तो उसकी विधान परिषद के अंदर कितने सदस्य होंगे, तो इसका 1/3 निकाल लो तो तुम्हें निकल कर आ जाएगा 100। तो कम से कम ये 100 सदस्य होंगे उसके, यानी कि 1/3 सदस्य विधान परिषद के अंदर होंगे। 40 से कम नहीं हो सकते, ये भी तुम याद रखियो। कम से कम 40 तो होनी चाहिए अगर तुम्हें विधान परिषद का निर्माण करना है। इससे कम में तुम्हारी विधान परिषद चलने वाली नहीं है। अगर तुम्हें विधान परिषद चाहिए तो कम से कम 40 सदस्य तुम्हारे होने चाहिए। देखो इसका जो इलेक्शन होता है वो देख लो। जो विधानसभा का इलेक्शन होता है वो होता है प्रत्यक्ष तरीके से, इसका होता है अप्रत्यक्ष तरीके से। प्रत्यक्ष मतलब जो जिसमें हम सभी भारत के नागरिक, जैसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा है तो उसमें उत्तर प्रदेश के सारे नागरिक जो 18 साल से ज्यादा वर्ष के हैं, 18 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं, तो वे क्या कर सकते हैं, इसके जो चुनाव होंगे उसमें हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन विधान परिषद में ऐसा कुछ नहीं है। विधान परिषद के जो इलेक्शन होते हैं वो अप्रत्यक्ष तरीके से होते हैं। इसके लिए विधानसभा के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए, 25। विधान परिषद के लिए 30। ये तुम याद रखियो, 25 और इसमें 30। शपथ कौन दिलाता है इनके सदस्यों को, राज्यपाल, और यहाँ पे भी राज्यपाल। तो ये तो हो गया इसका विधानसभा और विधान परिषद में अंतर। देखो अगर कोई तुमसे ये पूछ ले क्या कोई सदस्य विधानसभा और विधान परिषद दोनों का सदस्य बना रह सकता, मतलब देखो एक बात और मैं आपको बताऊं अभी, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विधायक। क्या कहलाते हैं, विधायक। ये याद रखियो, इन्हें क्या बोला जाता है, MLA। क्या बोलते हैं हम, MLA। और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, MLC। मतलब क्या है इसका, MLA और MLC का, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसे बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल।
तो ये विधान परिषद के सदस्यों को बोला जाता है एमएलसी, और इसे बोला जाता है एमएलए। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? एमपी, लोकसभा और राज्यसभा वालों को, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हिंदी में बोलते हैं उन्हें क्या हम? सांसद। क्या बोलते हैं? सांसद। संसद के सदस्य क्या कहलाते हैं? सांसद। तो इस तरीके से तुम याद रखियो, इसे विधायक भी बोलते हैं ना, एमएलए और एमएलसी। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन है कि क्या कोई सदस्य विधानसभा और विधान परिषद दोनों का सदस्य बना रह सकता? मान लो कोई ए व्यक्ति है और ये विधानसभा का सदस्य है, यानी कि विधायक है और विधानसभा से चुना गया, तो क्या ये उस राज्य की विधान परिषद का सदस्य भी रह सकता? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो विधानसभा का सदस्य है और बाद में विधानसभा का सदस्य है, यानी कि विस का सदस्य है, और बाद में विप का यानी कि विधान परिषद का सदस्य बनना चाहता है, बन गया, तो इसे इसकी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। एक सदन की सदस्यता उसे छोड़नी पड़ती। तो ये तुम याद रखियो। दोस्तों ये देख लेते हैं अब हम कि किन किन राज्यों के अंदर विधान परिषद है। विधान परिषद से पहले ये जान लो कि विधानसभा के जो इलेक्शन है वो कौन कराता? तो हमारे देश का जो ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग है, वो विधानसभा के सदस्यों का इलेक्शन कराता। तो ये याद रखना। और अब देख लो कि विधान परिषद किन किन राज्यों में, मैंने अभी 6 राज्यों में बताई ना। विधान परिषद वाले राज्य देख लो, एक तो हो गया तुम्हारा तेलंगाना और यूपी, बिहार, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इसमें जम्मू कश्मीर और हुआ करता है, लेकिन आर्टिकल 370 के हटते ही इससे विधान परिषद भी हट गई। अब इसकी देख लो ट्रिक कौन क्या हो सकती? तू भी मजा कर, तो बहुत इजी ट्रिक है। देखो, तू भी मजा कर, तो टी से क्या हो गया तुम्हारा तेलंगाना, यू से हो गया तुम्हारा यूपी, बी से क्या हो गया बिहार, मैं से हो गया महाराष्ट्र, ए से क्या हो गया आंध्र प्रदेश, और कर से क्या हो गया कर्नाटक। तो तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तू भी मजा कर, ये इसकी ट्रिक है। दोस्तों आई होप तुम्हें विधानसभा और विधान परिषद समझ में आ गई होगी, किन किन राज्यों में विधान परिषद, ये भी तुम समझ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड तुम्हारे मन में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।